नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है HTML फंडामेंटल्स। हाँ, बिल्कुल बेसिक्स से सीखेंगे कि अपनी पहली वेबसाइट का पहला पन्ना कैसे बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अक्सर जब हम शुरू करते हैं तो पेज कुछ ऐसा टूटा फूटा सा दिखता है ना? लेआउट बिगड़ जाता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेंगे और सीखेंगे कि एक साफ सुथरा, अच्छा दिखने वाला पेज कैसे बनाएं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। पहले HTML का फाउंडेशन समझेंगे, फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एलिमेंट्स को देखेंगे। इसके बाद हम उन आम गलतियों से बचना सीखेंगे जो सभी बिगिनर्स करते हैं। फिर पेज के ब्रेन यानी हेड टैग को समझेंगे, अच्छे कोड लिखने की आदत डालेंगे और आखिर में अपनी पहली वेब पेज बनाएंगे। चलो पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। सोचो कि आप एक घर बना रहे हो। HTML उस घर का फाउंडेशन और ढांचा है। अगर नींव ही अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, राइट? हर HTML पेज इन 4 चीजों से बनता है। सबसे ऊपर है डॉक टाइप HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि हम कौन से नियम फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है HTML टैग। ये पूरे घर की नींव है। उसके अंदर है हेड, जिसे आप घर की छिपी हुई वायरिंग और प्लम्बिंग समझ सकते हो, जो दिखती नहीं पर जरूरी है। और आखिर में बॉडी टैग। ये है आपके कमरे और फर्नीचर, यानी वो सब कुछ जो यूजर को पेज पर दिखता है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वर्क्स मोड। बेसिकली ये ब्राउज़र का एक पुराना मोड है जो तब एक्टिवेट होता है जब ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाता है। इस मोड में आपका पेज अजीब तरीके से दिख सकता है और हर ब्राउज़र में अलग अलग दिखेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हर हाल में बचना है। और क्वर्क्स मोड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर फाइल की शुरुआत डॉक टाइप HTML से करना। ये नॉन निगोशिएबल है। ये ब्राउज़र को साफ साफ बताता है कि भाई मॉडर्न स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, पुराने तरीके नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको हमेशा याद रखना। तो हमने पेज का फाउंडेशन समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। अगर HTML घर का ढांचा है तो एलिमेंट्स उसकी ईंटें हैं, यानी ब्रिक्स। हर एक चीज जो आप पेज पर देखते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, वो एक एलिमेंट से बनती है। तो एलिमेंट है क्या? ये HTML का सबसे बेसिक पार्ट है। इसमें एक ओपनिंग टैग होता है, बीच में कंटेंट होता है और आखिर में एक क्लोजिंग टैग होता है। सिंपल। ये ब्राउजर को बताता है कि इस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। इस एग्जाम्पल को देखिए। P टैग ब्राउजर को बताता है कि एक नया पैराग्राफ शुरू करना है। फिर कंटेंट आता है और P टैग, जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश है, उस पैराग्राफ को क्लोज कर देता है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का स्ट्रक्चर ही HTML का कोर है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आती है नेस्टिंग की बात, मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डालना। इसका एक ही रूल है, जो टैग आखिर में खुला वो पहले बंद होगा। लेफ्ट में देखो, स्ट्रॉन्ग P के अंदर खुला लेकिन P पहले बंद हो गया। ये गलत है। राइट साइड में स्ट्रॉन्ग पहले बंद हुआ फिर P, ये सही तरीका है। सिंपल रूल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार था। वो आम गलतियां जो 90% नए डेवलपर्स करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इन गलतियों से बच गए तो आपका कोड प्रोफेशनल लगेगा। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है क्लोजिंग टैग भूल जाना। हाँ, कुछ ब्राउज़र्स इसे अपने आप ठीक कर देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इस एक छोटी सी गलती से आपका पूरा पेज लेआउट खराब हो सकता है। हमेशा हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग जरूर लगाएं। दूसरी आम गलती, इमेजेस में एल्ट टेक्स्ट ना डालना। ये बहुत सीरियस मिस्टेक है। एल्ट टेक्स्ट 2 काम करता है। पहला, ये गूगल को बताता है कि इमेज किस चीज की है, जिससे SEO अच्छा होता है। दूसरा, अगर कोई यूजर देख नहीं सकता तो स्क्रीन रीडर ये टेक्स्ट पढ़ के बताता है। क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना हो तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तीसरी गलती, हर चीज के लिए सिर्फ डिव यूज करना। सोचिए, हेडर टैग ब्राउजर और सर्च इंजन को साफ बताता है कि ये पेज का हेडर है,
ये ना सिर्फ कोड को पढ़ने में आसान बनाता है, बल्कि सर्च इंजिन्स को आपका कंटेंट अच्छे से समझने में भी मदद करता है। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट, तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी। अब हम पेज के उस हिस्से की बात करेंगे जो दिखता नहीं पर सबसे जरूरी है, द हेड टैग। ये आपके वेब पेज का ब्रेन है, इसका कंट्रोल सेंटर। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां होती है। तो हेड टैग के अंदर क्या क्या होता है? टाइटल टैग होता है जो ब्राउजर के टैब में दिखता है। मेटा टैग्स होते हैं जो ब्राउजर को एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। लिंक टैग होता है जिससे हम CSS फाइल्स को जोड़ते हैं स्टाइलिंग के लिए। और स्क्रिप्ट टैग होता है जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए। एक और बहुत जरूरी चीज जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, व्यू पोर्ट मेटा टैग। ये लाइन आपके पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाती है। इसके बिना आपकी वेबसाइट मोबाइल पर बहुत छोटी दिखेगी और यूजर को जूम करना पड़ेगा। बेसिकली ये लाइन रिस्पॉन्सिव डिजाइन का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए अब आखिरी कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रैक्टिस से पहले, अच्छा प्रोफेशनल कोड लिखना। और इसका एक अहम हिस्सा है कमेंट्स लिखना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस कोड को ध्यान से पढ़ो। कमेंट्स ब्राउजर के लिए नहीं, इंसानों के लिए होते हैं। या तो आपकी टीम के लिए या आपके खुद के लिए, जब आप 6 महीने बाद अपना कोड देखोगे। इसलिए कमेंट्स साफ, छोटे और काम के होने चाहिए। HTML में कमेंट लिखने का तरीका बहुत आसान है। आपको बस स्लैश डैश से शुरू करना है और डैश स्लैश पर खत्म करना है। इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ब्राउजर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देगा, वो पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये एक सिंपल तरीका है अपने कोड में नोट्स छोड़ने का। बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो अब रियल काम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, सो पहले कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलो। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखा था, डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेड, बॉडी, वो कॉपी पेस्ट करो। अब बॉडी के अंदर एक H1 टैग में कोई हेडिंग लिखो और एक P टैग में एक पैराग्राफ। फाइल को index.html नाम से सेव करो। बस अब इस फाइल को ब्राउजर में खोलकर देखो, आपकी पहली वेब पेज तैयार है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझा। हमने जाना कि एक एलिमेंट क्या होता है। हमने टैग्स को अच्छे से नेस्ट करना और क्लोज करना सीखा। हमने सिमेंटिक और मेटा टैग्स की अहमियत समझी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपना पहला HTML फाइल बनाकर देखा। समझ आया? क्लियर है? आज आपने एक स्केलेटन, एक ढांचा बनाना सीख लिया है। पर अब इस बेजान ढांचे में स्टाइल और इंटरैक्टिविटी से जान कैसे डालोगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में CSS देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।